दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 12 वालों का जो कल इतिहास का पेपर है, इसके लिए ये मैं त्रैमासिक पेपर लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप सभी को पूरे क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एमपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। आप सभी के लिए एक बात बता दूँ, आर्ट्स सब्जेक्ट का हमारे एप्लीकेशन पर कोर्स उपलब्ध है, तो आप जल्दी से जाइए और हमारा जो मेंस एजुकेशन ऐप है इसको गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने लिंक दे रखी है, उससे भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं त्रैमासिक परीक्षा का ये पूरा पेपर, वो भी हल सहित कक्षा 12वीं विषय इतिहास। इसके बाद में 2 सेट पेपर और मैं आप लोगों को इसी प्रकार के बताऊँगा। यहाँ आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। पुरावस्तु का मतलब होता है कि प्राचीन वस्तु, ठीक है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता जो है, इससे रिलेटेड एक बात मैं आपको बता देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता जो है ये 5000 साल पुरानी मानी जाती है हमारे भारत से। आप लोगों को एक बात याद रखनी है, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने इस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज की थी। इसके अलावा यहाँ पर आपसे इस प्रश्न का जो उत्तर पूछा है कि सबसे पुरानी वस्तु जो क्या है, तो इसमें आपको बताना है हड़प्पाई मोहर। आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। इसके अलावा आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है गांधार कला संबंधित है। तो जो गांधार कला है ना, ये प्यारे बच्चों बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। सम्राट अशोक का नाम आपने सुना होगा। सम्राट अशोक ने अपने अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, ठीक है। याद रखना, कलिंग युद्ध जो है था ना, उससे आहत होकर उसने। तो गांधार कला बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप तो ऐसा याद रखेंगे, प्रश्न याद करना है आप लोगों को तो बढ़िया तरीके से। इसके बाद आप देख सकते हो दूसरा प्रश्न है, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त करने वाले शासक का नाम मोहम्मद बिन तुगलक आप बताएंगे। आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है यही इसमें करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारे मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए जो कोर्स हमने उपलब्ध कराया है ना, इसमें आपको ऑफ़र हमने दिया है। आप फ्री 99 जो कोड है इसको आप डालकर और उस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें बहुत सारा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोर्स आपका 499 रुपये का है। वैसे ये त्रैमासिक परीक्षा के बाद में 1999 रुपये का पूरा कोर्स हो जाएगा, वो तो हमने ऑफ़र चला रखा है। तो बिल्कुल आप इस ऑफ़र का ज़रूर लाभ उठा लें, कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड वाले सभी स्टूडेंट। देखिएगा इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाने वाली रचनाएं जिनका नाम है उलट बांसियाँ, उल्टी कही गई उक्तियाँ, इनकी रचना किसने की थी। देखो आप सबको एक बात मैं बता देता हूँ, यहाँ भक्ति काल में ऐसी बहुत सारी रचनाएँ हुई है, लेकिन उलट बांसियों की अगर बात की जाए तो ये कबीरदास जी ने रची है। दोस्तों कबीरदास जी का प्रतिनिधि ग्रंथ जो है वो आपको मैं बता देता हूँ बीजक है। बीजक में इनकी 3 रचनाएं आती है, जिसमें एक तो है साखी, दूसरी है सबद। साखी सबद के बाद में आप लोगों को रमेनी याद रखना है, और इन तीनों का जो संकलन है ना विस्तारित रूप से बीजक कहलाता है, आप ऐसा याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात अगर की जाए तो इसमें आपको लाहौर अधिवेशन आपको उत्तर में बताना रहेगा। लाहौर अधिवेशन विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लाइक अगर वीडियो को नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दे, ताकि आप लोगों को और भी हम इतनी बेस्ट अपडेट देते रहें। देखिएगा ये किसने कहा था, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। आप सबको मैं बता दूं, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जी, इन्होंने क्या कहा था कि भारत वाले हैं ना, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। ध्यान रखना आप सभी दुनिया वालों, ठीक। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। दोस्तों आप सबके लिए एप्लीकेशन पर कोर्स के साथ साथ हमने टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध करा रखी है, वो बिल्कुल फ्री रहेगी। तो कोर्स जैसे खरीदोगे तो उसमें जितने भी टेस्ट हैं आप लोगों के, वो सारे के सारे टेस्ट फ्री आपको मिल जाएंगे। बस आपको एक ही बार पेमेंट करना रहेगा, एक ही बार उसको परचेज़ करना रहेगा। 499 रुपये एक बार लगा दोगे, उसके बाद में साल भर तक आप लोगों को पूरा कोर्स दिया जाएगा, ठीक है। और उसमें लाइव क्लासें भी जोड़ी जा रही है क्लास 12th के लिए, खासकर आर्ट्स सब्जेक्ट वालों के लिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला रिक्त स्थान है
कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी था। तो हाजा पक्षी, मोर जो था ना, उसको हाजा पक्षी कहा गया। इसके अलावा प्यारे बच्चों, एक बात आप सबको समझनी है, यहाँ पर आप लोगों को डिस्टर्ब होना नहीं है, सारी चीज़ें कंप्लीट करना है, कुछ भूलना नहीं है। कहीं पर भी समस्या है तो आप तुरंत पूछ सकते हो हमें कमेंट के माध्यम से। यहाँ पर पहले उत्तर के रूप में मोर आएगा और इसके बाद में सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। तो जो सिक्कों का अध्ययन है ना प्यारे बच्चों, इसको मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद दूसरा प्रश्न, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कौन सी परियोजना के नेतृत्व में तैयार किया गया था? किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था? तो वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में तैयार की गया था। ऐसा आप लोगों को याद रखना रहेगा, सुकथांकर, ये करेक्ट उत्तर है। ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण, निर्वाण का मतलब क्या होता है, एक याद रखना, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, ठीक है ना। तो जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था वो क्या कहलाती थी? तो इसमें आपको मैं बात बता देता हूँ, वो थेरी कहलाती थी। थेरी का मतलब भिक्षुणी होता है, ऐसा आप याद रखना। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय अर्थात राजा के द्वारा शासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। तो प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट उत्तर है ना, वो आप लोगों को क्या करना रहेगा वो समझ लीजिए आप पहले। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है उसमें आप लोगों का हो जाएगा अमरनायक, ठीक है। अमरनायक सैनिक कमांडर थे, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच में कर वसूलने से संबंधित कौन सी व्यवस्था थी? तो कर वसूलने से जो संबंधित थी ना, उस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बोला जाता था। ये आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। इसके बाद में देखिए, सहायक संधि का जो जनक है वो कौन था? तो सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली था, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, ये सहायक संधि का जनक था। इसके अलावा ये आप जोड़ी देख सकते हो, यहाँ पर आपकी जोड़ी आ चुकी है आपकी स्क्रीन के सामने। नंदवंश, नंदवंश है ना, ये महापद्मनंद से आप इसको मिलाएंगे, महापद्मनंद विल बी करेक्ट आंसर। इसके अलावा देखिए कुषाण राजा, कुषाण राजा के आगे आपको देवपुत्र लिखना रहेगा। इसके बाद में रिहिला, रिहिला जो है ना, इसके आगे आपको इब्न बतूता लिखना रहेगा, इब्न बतूता आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर, तो इसमें आपको फ्रांसिस बर्नियर से इसे मिलाना रहेगा। मिल्कियत जो है ना, व्यक्तिगत ज़मीन होती है, ये मिल्कियत कहलाती है। हासिल जो है, हासिल वसूली गई रकम होती है, हासिल वसूली गई रकम होती है। तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जोड़ी है ना, इसको आप तैयार कंप्लीट याद रख के जाएंगे। वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन आप लोगों को कहाँ पर मिल जाएगी? गूगल प्ले स्टोर पर तो मिलेगी ही सही, आपको क्रोम ब्राउज़र पर भी देखने को मिल जाएगी। आप गूगल प्ले स्टोर पर क्रोम पर अगर मेंस एजुकेशन लिखोगे तो सबसे पहले हमारा ऐप आपको मिलेगा, तो आप इंस्टॉल कर लेना वहीं से भी डायरेक्ट। देखो, आपके फ़ायदे की बात है और हमारे फ़ायदे की भी बात है, तो हम दोनों को फ़ायदा है, इसलिए हम आपको बताते हैं ऐसी अच्छी चीज़ें। वैसे आप सभी स्टूडेंट्स समझदार हैं कि जिस चीज़ में हमें फ़ायदा हो, जिस चीज़ में हमें अधिक से अधिक नंबर मिले, रिलीवेंट चीज़ें रहे, सही रहे, आपके कोर्स पर आधारित रहे, तो ऐसी चीज़ों को आप बिल्कुल बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, क्योंकि ऐसा जो मौका है बार बार नहीं आता है और ऐसे टीचर भी आपको बार बार नहीं मिलते हैं हमारी तरह, ठीक है। तो आप बिल्कुल समझकर काम करें। अगर आपको डेमो के तौर पर कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो पूरा यूट्यूब चैनल पड़ा हुआ है मेरा, पूरा यूट्यूब चैनल पर वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमने कोर्स जो है ना, उस जो मेंस एजुकेशन पर कोर्स डाल रखा है उस पर भी डेमो क्लासें बता रखी है, तो आप देख सकते हो, आपको उचित लगे तो आप खरीद लीजिएगा। वैसे आर्ट्स सब्जेक्ट वालों के लिए हम 13 साल से प्रयास कर रहे हैं, ये भी आप लोगों को मैं बता दूं। ऑफलाइन हमारी बिल्कुल बेस्ट तरीके से मेंस एजुकेशन कोचिंग चलती रहती है, बाकी आप लोगों को भी फ़ायदा हो इसलिए हम आपके लिए भी बता देते हैं सारी चीज़ें। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी? यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से रिलेटेड एक बात मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो जो नगर है ना, इसका मूलतः मतलब होता है मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला। और इसको मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसकी खुदाई करी, इसकी रिसर्च जब करी ना, तो इसमें 7 तहें प्राप्त हुई है, एक के ऊपर एक। इसका मतलब ये निकाला गया कि ये है ना, ये नगर 7 बार टूटा और बना, ठीक है ना। तो इसलिए इसको मोहनजोदड़ो को, मतलब हड़प्पा जो है, हड़प्पा जो है, हड़प्पा को क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला, ठीक। मोहनजोदड़ो का ही शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। यहाँ पर जो पशु है ना, वो कुबड़ वाला जो बेल है उसकी पूजा की जाती थी,
तो यहाँ आपको कुबड़ वाला बेल उत्तर के रूप में लिखना रहेगा, कुबड़ वाला बेल। अगला देखिएगा, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किसमें सम्मिलित है, तो उसको जातक कथाएं के रूप में जाना जाता है। आप सभी स्टूडेंट जातक कथा के रूप में अच्छे से पढ़ेंगे और याद रखेंगे बिल्कुल बेस्ट तरीके से। अगला आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बातें तो हम करते रहेंगे बीच बीच में भी। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो जैन मान्यता के अनुसार अगर बात की जाए ना, तो जन्म और मृत्यु का ये है कर्म के द्वारा होता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस कर्म करहि ते तस फल चाका। जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है उसको उसी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, ठीक है। उसी प्रकार का उसे जन्म मिलता है, सब कुछ सारे कर्म पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कर्म सबसे बेस्ट होने चाहिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा था अर्जुन से कि हे अर्जुन, तेरा सिर्फ कर्म करने में अधिकार है, फल की प्रतीक्षा करने में नहीं। देखिए यहाँ पर 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष किस पुराविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। हम्पी जो नगर है, इसके टूटे हुए जो खंडर है ये किसके द्वारा नगर में लाए गए थे, मतलब एक प्रकार से नगर में नहीं लाए गए, यहाँ पर प्रकाश में लाए गए थे, मतलब कि बताया गया था ऐसा। तो यहाँ पर आपको एक बात मैं बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट उत्तर है वो कर्नल कॉलिन मैकेंजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, आप नोट कर लेना, कर्नल कॉलिन मैकेंजी विल बी करेक्ट आंसर, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। अगला देखिए, जोतदार की ज़मीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे, तो जोतदार की जमा ये बटाईदार कहलाते थे। बांटेदार अपन गांव में कहते हैं, नहीं कहते हैं ऐसे, तो बटाईदार उत्तर में आपको याद रखना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, संथालों का जो शब्द है, दिक्कू शब्द का प्रयोग किसके लिए करते थे, तो ये दिक्कू शब्द का जो प्रयोग है ना, साहूकारों के लिए करते थे। तो यहाँ पर आपको साहूकारों के लिए उत्तर में लिखना रहेगा, साहूकारों के लिए, ठीक है। अगला देखिएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वाज वन ऑफ देम कॉल्ड वाज फादर ऑफ नेशन। ही इज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, मतलब 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, एट पोरबंदर गुजरात स्टेट, ठीक। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में कौन सा समझौता हुआ था, तो यहाँ पर आपको पूना पैक्ट बताना रहेगा, पूना पैक्ट। यहाँ पर पूना जो समझौता है ये हुआ था किस किस के बीच में, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। बाकी यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स आपके लिए आ चुके हैं, देख सकते हो आप। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें तथा गलियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो प्यारे बच्चों इसमें आप लोगों को सत्य के रूप में इसे बताना रहेगा। संस्कृत भाषा में स्तूप का अर्थ होता टीला, तो इसमें भी आप लोगों को सत्य बताना है। अगला देखिए, सगुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, तो इसमें सगुण में तो मूर्त की उपासना की जाती है, याद रखना, इसका असत्य होगा। मुगल काल भारतीय कंपनी भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रेयत या मुजरियान शब्द का प्रयोग इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों ये जो है आप लोगों का ये सत्य बात हो जाएगी, आपको इसमें सत्य के रूप में बता देना है। परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था, इसमें आपको सत्य बताना रहेगा। और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कानून बनाया जाता है, ये बिल्कुल असत्य बात है, ठीक है, याद रखना। अगर संघीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची आपने पढ़ी है तो आपको सभी समझ में आ जाएगा। संघीय, ठीक है, समवर्ती और इसके अलावा राज्यीय, सबके अलग अलग विषय हैं, ये भी आपको ध्यान से समझना रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, परीक्षा की तो आप बैंड बना बिल्कुल बेस्ट तरीके से बैंड बजा देंगे।